बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे 4 से 5 साल की बच्ची का फ़्रॉक का ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 मीटर कपड़ा लिया है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कपड़े के 2 पीस लिए हैं। इनकी लंबाई 12 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंच है। आप इसे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और अब हम इसके ऊपर इसके तीरे का निशान लगाएंगे। इसके तीरे का निशान मैंने 6.5 इंच पर लगाया है और इसके कंधे का निशान 5 इंच पर लगा लेना है और इसको इस तरह से गोल शेप दे देनी है और यहाँ पर एक तिरछी लाइन लगा लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब इसकी फ्रंट और बैक साइड को अलग कर लेना है। यहाँ पर इसके गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमने 2 इंच पर रखनी है और इसकी लंबाई जो है वो भी 2 इंच रखेंगे और इसे भी इस तरह से गोल शेप दे देंगे और इसे इस तरह से काट लेना है। ये फ्रॉक की फ्रंट साइड का गला है। अब हम इसी तरह से बैक साइड का भी गला काट लेंगे। बैक साइड के गले की चौड़ाई भी हमने इतनी ही लेनी है और इसकी गहराई का हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको भी गोल शेप देंगे और यहाँ हम 3 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक साइड की कटिंग कर ली है और ये मेरे पास प्लेन कॉटन फैब्रिक है जो हम इसके अंदर लगाएंगे। इस कपड़े के मैंने 2 पीस लिए हैं और इनको डबल फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से इसको नीचे रखेंगे और इसकी बैक साइड को इसके ऊपर रखकर इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके अंदर से इसकी फ्रंट साइड वाला हिस्सा निकाल लेंगे और फ्रंट साइड इसके ऊपर रखकर इसके गले की भी इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसके कॉलर की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने डबल कपड़ा लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच है और इसकी लंबाई भी आपने 13 इंच ही लेनी है। इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हम इसके ऊपर गले की गहराई का निशान लगाएंगे। गले की गहराई का निशान 1.5 इंच पर लगाना है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच पर। इसे भी हम इस तरह से गोल शेप दे देंगे और अब हम यहाँ 2.5 इंच की दूरी पर ये निशान लगाएंगे। एक निशान यहाँ भी लगाएंगे और इसे इस तरह से गोल शेप दे देंगे। एक लाइन हम इसे आधा इंच दूरी पर लगा लेंगे और यहाँ से हमने कटिंग कर लेनी है। इस कॉलर को आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। अगर आपने बड़ा कॉलर लगाना हो तो कपड़े की लंबाई और चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा ले लें। अब हम इसके ऊपर इस तरह से इसकी गोलाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर कॉलर को खोल लेंगे और इसकी इस तरह से गोलाई में कटिंग कर लेंगे और एक कट हम यहाँ पर भी लगाएंगे। कॉलर की कटिंग मैंने कर ली है। अब हम फ्रॉक को सिलाई करना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने फ़्रॉक की बैक साइड ली है। इसको इस तरह से प्लेन कपड़े के ऊपर उल्टा रखेंगे और जो हमने कट लगाया था इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इसके अंदर के कपड़े को भी कट कर देंगे। यहाँ तक हम कट लगा लेंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे। और एक सिलाई हम यहाँ इसके ऊपर भी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। और ये मेरे पास इसकी फ्रंट साइड है। इसके ऊपर इस तरह से बैक साइड को रखेंगे और इनके कंधे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पर मैंने इसकी फ्रंट और बैक साइड को अटैच कर लिया है। अब हम इसके कॉलर को भी सिलाई कर लेंगे। कॉलर के किनारे के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और अगर आप इस कॉलर के अंदर लेस लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से लेस को अंदर रखकर इसी तरह ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ मैंने इस कॉलर के अंदर लेस नहीं लगानी, आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। कॉलर की दोनों साइडों पर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम इनको सीधा कर लेंगे। और कॉलर को अच्छे से इस्त्री भी कर लेना है। अब हम कॉलर को गले के साथ अटैच करेंगे। कॉलर को इस तरह से गले के ऊपर रखना है और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये सिलाई हम इसके किनारे के ऊपर लगाएंगे। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर लें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। कॉलर की एक साइड को सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह से सेंटर में रख कर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने कॉलर को गले के साथ अटैच कर लिया है। यहाँ पर मैंने कपड़े की एक पट्टी ली है, इसको तिरछा काट लिया था। इस पट्टी की चौड़ाई 1 इंच है। इसको इस तरह से गले के अंदर अटैच कर लेंगे। इस पट्टी को कॉलर की सीधी साइड के ऊपर रखना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये सिलाई भी हम किनारे के ऊपर लगाएंगे जैसे हमने कॉलर वाली सिलाई लगाई है। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसकी साइडों में जो आधा इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और कॉलर को इस तरह से खोल लेना है और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। इसी तरह से हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ इसके दूसरे किनारे से भी कपड़े को अंदर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसके अंदर सिलाई लगा ली है। यहाँ पर मेरे पास कपड़े की 2 पट्टियाँ हैं। इन पट्टियों को भी मैंने तिरछा काट लिया है। इनकी चौड़ाई 1.5 इंच है। एक पट्टी को हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब हम एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। इसके साथ जो इसका फालतू कपड़ा है उसे हम काट लेंगे। अब इस कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। एक साइड हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी पट्टी लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी दोनों साइडों को तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने कपड़े के 2 पीस लिए हैं। इनकी चौड़ाई 5 इंच है और इनकी लंबाई 42 इंच है। कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इनकी तिरछी कटिंग कर लेनी है इसी तरह से। अब हम इन दोनों पीसेस को खोल कर अलहदा कर लेंगे और इनको यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेंगे।
ये सिलाई हम आधा इंच कपड़ा छोड़कर लगाएंगे। इस सिलाई को लगाने से पहले हम अपनी मशीन का टांका बड़ा कर लेंगे। इसी तरह से इन दोनों पीसेस के ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। और अब हम इस सिलाई का एक धागा खींच कर यहाँ बहुत सारी चुनटें डालेंगे। इसी तरह से धागे को खींच कर कपड़े को हटाते जाना है। एक बाजू को मैंने चुनटें डालकर तैयार कर लिया है। इसकी लंबाई चुनटें डलने के बाद 14 इंच है। अब हम दूसरे को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रॉक की फ्रंट और बैक साइड पर एक सीधी लाइन लगा ली है। इस लाइन की लंबाई 14 इंच है। इसी लाइन के ऊपर इसके बाजू भी अटैच कर लेंगे हम। इसके बाजू को हम फ्रॉक के ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये सिलाई हम बिल्कुल उसी लाइन पर लगाएंगे जो हमने नीचे लगाई थी। बाजू को मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी दूसरी साइड से इसको इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे और इसे सीधा कर लेंगे और इस तरह से यहाँ आधा इंच छोड़कर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम पहले वाली सिलाई के ऊपर ही लगाएंगे। यहाँ पर एक बाजू मैंने लगा लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी बाजू लगा लेंगे और यहाँ मैंने इसके दोनों बाजू अटैच कर लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास कपड़े के बड़े पीस हैं। 2 पीस चिकनकारी वाले हैं और 2 पीस प्लेन फैब्रिक के हैं। ऊपर वाले पीसेस की लंबाई 16 इंच है और इसकी चौड़ाई 30 इंच है। इसी तरह से नीचे वाले कपड़े की चौड़ाई भी 30 इंच है और नीचे वाले कपड़े की लंबाई 3 इंच कम है। और अब हम इन दोनों पीसेस को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। और यहाँ आधा इंच कपड़ा छोड़ के हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने से पहले अपनी मशीन का टांका हम बड़ा कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसके अंदर जो हमने कपड़ा लगाया है उसके किनारे को मैंने पहले से फोल्ड कर लिया है। सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम इसकी सिलाई का एक धागा खींच कर इस तरह से चुनटें डाल लेंगे। इसी तरह से जिस तरह हमने इसके बाजू में चुनटें डाली थी और इसी तरह हमने इसकी दूसरी साइड भी तैयार कर ली है। अब हम इसको इसकी फ्रंट साइड के साथ पहले अटैच करेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इसी पहले वाली सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को साथ ही साथ सीधा करते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। फ्रॉक की फ्रंट साइड हमने अटैच कर ली है। अब इसकी बैक साइड को भी इसी तरह से हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी बैक साइड को भी अटैच कर लिया है। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मेरे पास कपड़े के 2 बेल्ट हैं। ये मैंने पहले से बना कर रखे हैं। इस बेल्ट को इस तरह से इसके जॉइंट में रख कर सिलाई लगा लेनी है। एक साइड में मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। और इसी के साथ फ्रॉक का ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ फ्रॉक का ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।